गुजरे विधानसभा चुनाव में अपनी चुनावी रैलियों, सभाओं और नित्य नए अभियान चलाकर बाघमारा के विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों की धड़कने तेज कर देने वाले तेज तर्रार नेता सूरज महतो भले ही विधानसभा नहीं पहुंच सके, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के आलाकमान ने उन्हें नई जिम्मेदारी देकर उनके कार्यकर्ताओं और धनबाद के युवाओं में ऊर्जा भरने का काम किया है। झामुमो युवा का धनबाद जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद से श्री महतो एक बार फिर से नए तेवर में हैं। 10 सवाल के जवाब में उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने आगे की रणनीति का खुलासा किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। झामुमो युवा मोर्चा धनबाद जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत गौरवपूर्ण समय है। एक साधारण लड़का जिसको 2014 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे परम आदरणीय माननीय हमारे सीएम साहब हेमंत सोरेन जी के माध्यम से हमको 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ाया गया। उसके बाद किसी कारण से कुछ दिन विराम जाने के बाद पुनः हमको झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस लेके और इतना बड़ा कार्यभार दिया गया। इसके लिए हम ऋणी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का। उनका ऋण हम कैसे पूरा करेंगे इसका तो हमको भी अंदाजा नहीं, लेकिन हम हर संभव प्रयास करेंगे कि जो जिम्मेदारी हमको सौंपा गया झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, उस जिम्मेदारी को पूरे तन मन से और पूरे आस्था के साथ उनके विश्वास को जीतने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा को पूरे धनबाद जिला में सशक्त करके और ये साबित करेंगे कि उनके विश्वास को हमने जीतने का काम किया। संगठन में युवाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाएंगे? जिस आशा और विश्वास के साथ हमको झारखंड मुक्ति मोर्चा के आला कमान जिस प्रकार से हमको इस पद पे बैठाया गया और हमको जिस विश्वास से इसकी कार्यभार दिया गया, इस पर पूर्ण रूप से उतरने के लिए हम पूरी तरह से जी जान लगा के पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक हम मजबूत करने का काम करेंगे और नौजवान युवा भाइयों को झारखंड मुक्ति मोर्चा में सक्रियता से जोड़ेंगे और सभी युवाओं को एक साथ एक मत होके नौजवान भाइयों को युवा मोर्चा को सशक्त करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी बतौर युवा मोर्चा अध्यक्ष? प्राथमिकताएं सबसे पहले जो तमाम धनबाद जिला के युवाओं को आज भटकाया जा रहा है, आज कई पार्टियां लगी हुई है युवाओं को भटकाने में, उनको आश्वासन देके उनके लाइफ के साथ खेलने में, उनको रास्ता से अलग करके उनके हाथों में हथियार पकड़ाने में और उनको अपने व्यक्तित्व, अपने शिक्षा के क्षेत्र से, रोजगार के क्षेत्र से, उनके हक अधिकार के क्षेत्र से उनको वंचित रखा जा रहा है। हम सबसे पहले युवाओं को जगाने का काम करेंगे, उनको शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करेंगे, उनको रोजगार के क्षेत्र में जागरूक करेंगे और उनको उनका हक अधिकार से उनको मुहैया कराने का सामना करवाएंगे कि आपका जो हक अधिकार है अब आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आप आइए झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा के साथ आइए, आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे और आपका हर लड़ाई को हम लोग युवा मोर्चा के माध्यम से लड़के और झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे, आपको सही रास्ता पकड़ाने का काम करेंगे। संगठन को मजबूत बनाने की आपकी क्या योजना होगी? बिल्कुल, संगठन में युवा मोर्चा को हम लोग पंचायत लेवल से लेके प्रखंड लेवल तक हम लोग चुनाव कराएंगे। हम लोग उसमें देखेंगे जो उस तरह का सक्रिय लड़का, सक्रिय कार्यकर्ता जो झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा में अपना समर्पण दिखाना चाहता है, उन लोगों को मौका देंगे और उन लोगों को आगे लाके और युवाओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा के विचारधाराओं से अवगत कराएंगे और अवगत करा के हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा में हम लोग उसको जोड़ के और सक्रिय रूप से हर एक कार्यकर्ता को उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे और युवा मोर्चा को सशक्त बनाने का काम करेंगे। प्रशासन के साथ आपकी क्या रणनीति होगी? प्रशासन से यही होगा, बातचीत होगा कि युवाओं के हक अधिकार के लिए हर संभव प्रशासन को उसके साथ खड़ा रहना है और उनके हक अधिकार को देने के लिए उनको उनके साथ देना है। जहां युवाओं का हक अधिकार दबाया जाएगा, जहां युवाओं के
विचारधारा को दबाया जाएगा, जहां युवाओं के बात को दबाया जाएगा, वहां हम फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम युवाओं के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसलिए प्रशासन से मेरा गुजारिश होगा कि युवाओं के हक में खड़ा हो। झारखंड के नौजवान युवाओं को इस बार भरपूर साथ मिले और प्रशासन का सहयोग मिले, ताकि उनके भविष्य का और उनके जीवन का विकास हो। धनबाद जिले के युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? धनबाद में सबसे अगर बड़ा समस्या हम माना जाए तो ये कोयलांचल क्षेत्र है। धनबाद की धरती कोयले की राजधानी है और यहाँ पर सबसे बड़ा अगर समस्या है तो बेरोजगारी का है। यहाँ रोजगार का कोई समाधान नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपरंपार रोजगार है। अगर उसको सही तरीके से युवाओं को समझाया जाए, युवाओं को बताया जाए, तो यहाँ रोजगार का कोई कमी नहीं है। रोजगार युवाओं के पैरों तले है, युवाओं के कदमों में है। बस उनको ये बताना पड़ेगा कि आप रोजगार कहाँ से ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं और किस माध्यम से हम लोग को रोजगार मिल सकता है। उसमें हम लोग को पहल करना है और पूरा युवा भाइयों को लेके हम लोग उस पहल को आगे बढ़ाएंगे और सबको सबसे पहले रोजगार से जोड़ेंगे। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में उनको जगाना है और शिक्षा क्षेत्र में हमारा ऊपर से जो कार्यभार चल रहा है उस कार्यभार से उसको अवगत करना, उसको लाभ दिलाना है। जो युवाओं के पढ़ने लिखने के लिए जिस प्रकार का सरकार से हम लोग को सुविधा मिल रहा है, उनको अनुदान राशि मिल रहा है, उनको शिक्षा लोन मिल रहा है, उन सबों का उन लोगों को सहयोग करके उनको फायदा दिलाना है और हर क्षेत्र में लोगों को हर प्रकार से युवाओं को सशक्त और जागरूक करना है। आप खुद को एक नेता के रूप में कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मेरे ऊपर आस्था जो रखा है कि हम धनबाद जिले में युवा मोर्चा को एक नया आयाम दे सकते हैं, तो उसको हम तभी आयाम दे पाएंगे जब हम एक साधारण कार्यकर्ता अपने आप को सोचे और सबों का भाई बेटा भतीजा बनके सबों के बीच में जाए, युवाओं के बीच में लगे कि मेरा ये भाई है, ये एक नेता बाद में पहले अपना भाई है। युवाओं के दुख और दर्द को हम समझ पाए, तब जाकर युवा सशक्तिकरण को हम खड़ा कर सकते हैं, युवाओं को अपने साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए युवाओं के लिए हम उसका भाई है, नेता बाद में। और जो पार्टी हमको जिम्मेदारी दिया है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमको नेता मत माने, अपना भाई माने, लेकिन युवा मोर्चा में आके जुड़े और युवा मोर्चा को सशक्त करके और पूरे जिला में इसका एक नया आयाम खड़ा करें। झामुमो की विचारधारा को आप युवाओं तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की माटी की पार्टी है। झारखंड में जन्मा हुआ पार्टी है। झारखंड के विचारधाराओं की पार्टी है। यहाँ के युवाओं की पार्टी है। यहाँ के युवाओं की सोच की पार्टी है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो विचारधारा है, यहाँ के हर युवाओं के दिल में जो विचार है वही झारखंड मुक्ति मोर्चा का विचार है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा हर संभव यहाँ के युवाओं के लिए हमेशा तत्पर है और युवाओं के विचारधारा से झारखंड मुक्ति मोर्चा का विचारधारा एकदम समावेश है और हमेशा युवाओं के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा है, युवाओं के हक अधिकार के लिए खड़ा है। और युवाओं को इसका जो विचारधारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, इस विचारधारा को युवाओं के साथ सम्मिलित करके युवाओं को अवगत करा के और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जोड़ के युवा मोर्चा को सशक्त करने का हम लोग का ये अटूट निर्णय होगा। आप राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी से अपेक्षा की बात करें तो हेमंत सोरेन जी ने धनबाद जिला को एक ऐसे लड़के को जिला अध्यक्ष बना के साबित कर दिया कि उनके नजर एक सच्चा और अच्छे युवाओं के ऊपर हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। हम लोग साबित कर देंगे कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी का एक एक युवाओं पे नजर है, उसी प्रकार हेमंत सोरेन जी सभी युवाओं को एक साथ आगे विकास की दिशा में लेके जाएंगे, उसको रोजगार की दिशा में लेके जाएंगे, उनको शिक्षा की दिशा में लेके जाएंगे, उसके सशक्तिकरण की दिशा में लेके जाएंगे। और हमारे परम आदरणीय माननीय सीएम साहब हेमंत सोरेन जी से हम लोग को यही अपेक्षा है कि ठीक इसी प्रकार से हम लोग के ऊपर आशा और विश्वास के साथ हम लोग उनसे ये रखते हैं कि उनका विश्वास हम लोग कभी नहीं तोड़ेंगे और उनका इसी तरह से नजर हम लोग पर बने रहे और हम लोग के लिए हमेशा खड़ा रहे। आपने इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? देखिए, इनका भी श्रेय जो है हम आज पूर्ण रूप से बताना चाहेंगे। आज इस राजनीतिक क्षेत्र में
जिस मुकाम पे आज हैं वो भी हमको झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही मिला हुआ है। हम आपको फिर से पुनः बताना चाहेंगे कि 2014 में गांव से एक लड़का निकला और उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने हाथ पकड़कर उनको विधानसभा लड़ाने का काम किया। फिर पुनः कुछ कारण से विराम लेने के बाद फिर पुनः हम अपने घर वापसी में आने से उसके बाद फिर पुनः हमको इतना बड़ा जिम्मेवारी कि आप झारखंड के युवाओं को जगाओ, बागमारा धनबाद जिला के युवाओं को जगाओ और युवा मोर्चा को आप सशक्त बनाओ। तो ये आप जान जाइए कि उनका नजर कितना शार्प है, कितना अच्छा है कि उनका हर युवाओं पे नजर है कि किसको किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाएं और किसको किस प्रकार से क्या काम दिया जाए और कौन झारखंड में और धनबाद जिला में युवाओं को एक साथ जोड़ने का काम कर सकता है। ये उनका अनुभव बहुत ही आज ये सम्मानजनक है और बहुत ही सशक्त है। इसीलिए उनसे हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि उनका हर निर्णय हम लोग के लिए सहयोगपूर्ण होगा, हम लोग के भविष्य का उज्जवल के लिए होगा। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं और उनके सम्मान, उनके आदर, उनके प्रेम का हम लोग सदा आभारी रहेंगे। इसी प्रकार हम लोग के ऊपर उनका आशीर्वाद बना। और आप देख रहे हैं वार्ता संभव डिजिटल।